एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइग्रेन क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन के सिम्टम्स, कॉजेज, मैनेजमेंट और हेडेक में और माइग्रेन में क्या डिफरेंस होता है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज माइग्रेन। सो अ माइग्रेन इज अ टाइप ऑफ अ हेडेक बट इट इज़ मोर देन जस्ट अ रेगुलर हेडेक। मतलब जो माइग्रेन है वो भी एक हेडेक का टाइप ही होता है, बट एक रेगुलर जैसे हेडेक होता है उससे डिफरेंट होता है। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट कॉजेज इंटेंस थ्रोम्बिंग पेन यूजुअली ऑन वन साइड ऑफ द हेड। तो जो माइग्रेन होता है वो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक इंटेंस पेन होता है जो कि यूजुअली जो हमारा हेड है उसकी एक साइड में होता है। जो हेडेक है वो रेगुलर हेडेक जो होता है वो नॉर्मली पूरे सर में होता है, बट जो माइग्रेन है वो हमारे एक साइड को टारगेट करता है। Migraine can last for hours or even days and often come with other symptoms like nausea, vomiting and sensitivity to light and sound. तो जो माइग्रेन है वो कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक भी रह सकता है, इतना ज़्यादा सीवियर हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये कुछ सिम्टम्स के साथ आता है। माइग्रेन के साथ साथ नोजिया फील होगा, वोमिटिंग फील होगी, सेंसिटिविटी टू द लाइट एंड साउंड। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट कॉमन साइंस इंक्लूड। हर पर्सन को अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, बट जो कॉमन सिम्टम्स हैं हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम आता है थ्रॉम्बिंग हेडेक, पेन ऑन वन साइड और बोथ साइड ऑफ द हेड। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एक साइड होता है, बट कुछ केसेस में दोनों साइड भी हो सकता है। नेक्स्ट, नोजिया एंड वोमिटिंग, फीलिंग सिक और थ्रोइंग अप। नोजिया और वोमिटिंग मोस्टली माइग्रेन के कॉमन सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेंसिटिविटी, इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड्स और इवन स्मेल्स। तो क्या होगा, माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है लाइट की वजह से, साउंड की वजह से और इवन कुछ स्मेल्स की वजह से भी। नेक्स्ट इज ऑरा। सम पीपल सी फ्लैशिंग लाइट्स, zigzag पैटर्न्स और हैव ब्लरी विजन बिफोर द हेडेक स्टार्ट्स। दिस इज कॉल्ड एन ऑरा। तो इस ये कुछ लोगों को होता है जिसमें कि zigzag पैटर्न दिखने लगेंगे, ब्लर विजन हो जाएगा। ठीक है, ये हेडेक स्टार्ट होने से पहले इनिशियल सिम्टम्स है माइग्रेन के। नेक्स्ट पॉइंट है फटीग, फीलिंग टायर्ड और वीक ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अटैक। एक फटीग फील होगा, फीलिंग ऑफ वीकनेस कॉन्टिन्यू फील रहेगी ड्यूरिंग और आफ्टर द माइग्रेन। नेक्स्ट कुछ और सिम्टम्स हैं माइग्रेन के जो डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट तरीके से फील हो सकते हैं, जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना, पुअर कंसंट्रेशन, किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, फीलिंग कोल्ड और स्वेटी। तो ये सब कुछ अदर सिम्टम्स हैं माइग्रेन के जो हो सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे हाउ इज़ अ माइग्रेन डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर हेडेक। क्या डिफरेंस होता है एक माइग्रेन में और एक रेगुलर हेडेक में। A regular headache is usually mild and does not come with other symptoms. For example, a tension headache feels like a tight band around the head and doesn't cause nausea and sensitivity to light. तो जो हेडेक है वो कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते उसके, लाइक और एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल अगर टेंशन हेडेक की बात करें हम, तो एक टाइट सा बैंड अराउंड दी ऑल ओवर दी हेड फील होगा, जिसकी वजह से हमें ना तो कोई नोजिया फील होगा ना ही कोई सेंसिटिविटी होगी टूवर्ड्स द लाइट। लेकिन माइग्रेन में क्या होता है, माइग्रेन इज मोर इंटेंस, हेडेक से ज़्यादा इंटेंस होगा, कम्स विद अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स दैट आर नोजिया, वोमिटिंग एंड सेंसिटिविटी टू लाइट और साउंड। ठीक है। दूसरी चीज़, माइग्रेन जो है वो हेडेक से ज़्यादा लॉन्गेटिविटी होती है उसकी। ठीक है, लॉन्गर होता है हेडेक से, कुछ आवर से लेके सेवरल डेज तक एक्सटेंड कर सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस है माइग्रेन के। ठीक है, माइग्रेन के वार्निंग साइंस होते हैं बिफोर दी हेडेक, बट जो रेगुलर हेडेक होता है उसके कोई भी वार्निंग साइंस नहीं होते हैं। ये एक की डिफरेंस है माइग्रेन का और हेडेक का। नेक्स्ट वी लर्न हाउ टू मैनेज एंड ट्रीट माइग्रेन्स। तो सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल चेंजेस। गेट एनफ स्लीप, मैनेज स्ट्रेस थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक योगा और मेडिटेशन एंड अवॉइड नॉन ट्रिगर्स। नेक्स्ट पॉइंट है डाइट, ईट रेगुलर एंड अवॉइड फूड्स दैट ट्रिगर माइग्रेन्स। नेक्स्ट आता है मेडिकेशंस। मेडिकेशन से हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं माइग्रेन को। ओवर द काउंटर पेन रिवीलर्स दैट आर आइब्यूप्रोफिन, तो इस तरह के एनसेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शंस मेडिकेशंस लाइक ट्रिप्टिन, जैसे कि सुमोट्रिप्टिन हो गई, तो इस तरह की मेडिकेशंस को हम सीवियर माइग्रेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव मेडिकेशंस फॉर फ्रीक्वेंट माइग्रेन, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हो गए।
लेकिन कोई भी मेडिकेशन विदाउट एनी मेडिकल कंसल्टेशन नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, दैट इज द कॉमन ट्रिगर फॉर द माइग्रेन। नेक्स्ट इज हमें सबसे पहले ही चीज़ पता होनी चाहिए कि कब हमें डॉक्टर को दिखाना है, कौन कौन से हमारे वार्मिंग और अलार्मिंग साइंस हैं। तो किन कंडीशंस में आपको कोई मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। अगर आपका हेडेक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगा है या बहुत सीवियर होने लगा है। फ्रीक्वेंट का मतलब हर दूसरे दिन आपको हेडेक हो रहा है, और सीवियर का मतलब कि अनबियरेबल पेन हो रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन आपको हैं तो इसका मतलब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट आता है ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आर नॉट इफेक्टिव। जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए हेडेक हुआ, आपने कोई मेडिकेशन ले ली, पेन किलर ले लिया, उसके बाद भी आपके दर्द में आराम नहीं है, स्टिल यू आर हैविंग द हेडेक, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट, यू एक्सपीरियंस सडन और सीवियर हेडेक। अचानक, अभी तक आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ही अचानक से सीवियर हेडेक स्टार्ट हो गया है। तो ये कुछ अलार्मिंग साइंस हैं जो कि ये इंडिकेट करता है कि शायद आपको माइग्रेन हो। तो अगर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन है या ऐसी कोई भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू सीक फॉर अ medical advice. I hope you understood the topic quite well, but still if you guys have any doubt, you can comment me below. That's all about this video, and please make sure that you subscribe to my channel for upcoming latest videos. Thank you so much for watching my video. Have a great day.